रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभी भी किसानों को चाबी दे रही है कि नहीं भाई आंदोलन चलता रहे, अब तो कृषि कानून वापस हो गए हैं, आपको नहीं लगता अब अन्नदाता अपने घर जाए? आपको अपील करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के तौर पर, आप ही की मांग तो थी, मान लिया है सरकार ने। दीपक जी, आप जो सुन लीजिए, हमारी ये देश की मांग थी, किसानों की मांग थी, और जिस चाबी की आप बात कर रहे हो, आज 1 साल पूरा होगा, 600 से ज्यादा किसानों अपनी जान गंवाई। क्या मिला देश को? आज भाजपा के अहंकार के पीछे देश ने क्या पाया? दीपक जी, आपने भी करीब मेरे साथ काफी डिबेट की है, हमने सबने कहा कि 3 काले कानून ठीक नहीं है, वापस लीजिए। आज मोदी जी ने वापस ले लिए। जो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, आज वो इसको हटाने की तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, देश ऐसे नहीं चलता है दीपक जी। आप जब किसानों ने जो चीज आपसे मांगी नहीं, किसानों को जो चीज की जरूरत थी वो आपने दी नहीं, आपने ऐसी 3 चीजें छोप दी जो उसने मांगी नहीं। अब आप वापस थोप के आपने क्या दिया? आपने कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम थे, और आप भी तब गुजरात से काफी कनेक्टेड थे, तब गुजरात के सीएम होते के नाते उन्होंने कहा था कि एमएसपी इनका बंधारणीय अधिकार है, हमको देना है। तो हम कहां कुछ बोल रहे हैं? हम तो कांग्रेस इस पूरे मामले में किसानों के साथ खड़ी है, और हम आगे भी खड़े रहेंगे। जब किसानों के आत्मविश्वास पे मार हुए, आत्मसम्मान पे ही सरकार ने मार की है, तो अब सरकार को जवाब देना है। जो चीज मांगी नहीं वो आपने थोप दी, और सही में जो देने का समय आया है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने दिया क्या किसानों को? आपने कहा था कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, हमने तो नहीं कहा था। दीपक जी, अगर आप ये कहते हैं कि अगले चुनाव तक किसानों की आय दुगनी होगी, तो उसके पीछे रोड मैप क्या है सरकार का? क्या एमएसपी दे बिना आय दुगनी हो सकती है? तो उसका फॉर्मूला बता दे। देखिए, दो मुही बात नहीं चलेगी दीपक जी, देश पूरा समझ चुका है। 3 काले कानून जो वापस लिए हैं, उनको जो अहंकार है उस पर पहली चोट है। उसमें भी उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे, अगर मेरे लिए दीपक जी कोई चीज अच्छी चीज होगी तो आपको मुझे 1 साल लगेगा समझाने के लिए? आपको समझना पड़ेगा कि नहीं ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने भाजपा का असली चेहरा आ चुका है। अब उनको स्वीकार करना चाहिए। माफी तो प्रधानमंत्री ने मांगी, माफी बहुत चीजों की उनको मांगने की जरूरत है, पर उस चीजों में नहीं पड़ूंगा। आज है, किसानों ने जो मांगा है, एटलीस्ट जो मुआवजा समझ लो कि 1 साल जो किसानों को उन्होंने प्रताड़ित किया, 600 से ज्यादा किसानों की शहीदी हुई, आज उसके नाते कम से कम प्रधानमंत्री एमएसपी का जो लॉ लाके अपना गुजरात सीएम के तरीके से दिया वचन और आय दुगनी करने का जो वचन है वो देश के सामने पूरा करके दिखाए, और ये बाकी चीजों में ना जाए। क्योंकि 24 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल के टैक्स के लिए ये लोग लूट चुके हैं, अब उनको इसका जवाब देना होगा। शहजाद, मेरा सीधा सवाल है, क्या 3 कृषि कानून लाना एनडीए सरकार का हिस्टोरिकल ब्लंडर था अब तक का, 7 साल का सबसे बड़ा? दीपक जी, कई चीजें हम उस समय पर करते हैं जो हमें लगता है कि देश के लिए सबसे भले की चीज़ हो, और जब वो चीज़, अगर लोकतंत्र है, अगर वो चीज़ हम समझा नहीं पाते हैं तो देश के भले के लिए उसको वापस लेने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा गलती मानना या माफ़ी मांगना कमज़ोरी का निशान या गलती का निशान नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये बताता है कि हम अपने अहम को नहीं, हम अपने देश को ऊपर रखते हैं, और ये हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये काले ही कानून है और गलत कानून है, तो ये है रोहन जी का मैनिफेस्टो 2019 का। उन्होंने वकालत की, एपीएमसी हटाने की, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाने की, 2010 की हुड्डा जी की रिपोर्ट है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं सवाल पूछता हूँ, ये लेफ्ट क्यों कूद पड़ती है भाई? ये कांग्रेस से पूछता हूँ, ये लेफ्ट जिन्होंने त्रिपुरा और केरल में कभी नहीं दिया एमएसपी, ये क्यों बीच में? अब दूसरी बात इन्होंने कही, किसानों के लिए किया क्या है? दीपक जी, इन्होंने कहा किसानों के लिए प्लीज। दीपक जी, ये ऑर्केस्ट्रा कहां से बज रहा है? ये लेफ्ट का ऑर्केस्ट्रा कांग्रेस को जरूरत है क्या? वक्त हमारे पास शहजाद, ये लेफ्ट के ऑर्केस्ट्रे की कांग्रेस को जरूरत है बैसाखी? आशुतोष भी जुड़ गए, अभी बोलने दीजिए ना। हाँ, बहुत जल्द कंप्लीट कर रहा हूँ। रोहन, हाँ, मेरे बड़े भाई रोहन जी ने पूछा कि तुमने किसानों के लिए किया क्या है। रोहन जी, मैं आपको बता दूं, आप देर से जुड़े हैं, परंतु हमने 11 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमने किसान सम्मान निधि तो दी, परंतु आप 1 लाख टन 1.5 लाख टन खरीदते थे दाल, हमने उसको बढ़ाकर 111 लाख टन खरीदा दाल, मतलब 74 गुना बढ़त की है उसको खरीदने में। आप कितना देते थे चावल का? मैं आपको बताता हूं आपका दाम 2013-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल, हम कितना दे रहे? 1868 रुपए।
गए। आप कितना देते थे रागी का, आप कितना देते थे बाजरा का, हर एक फसल में हमने 50 से 70 गुना हमने रेट बढ़ाकर भी दिया है, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाई है। पर रोहन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये कानून इतने ही काले और गलत थे तो बोलिए कि कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो गलत था, बोलिए कि राहुल गांधी और कपिल सिब्बल का पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब दे दूं आपको, मैं जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा, मैं आपको मैं जवाब देना चाहूंगा दीपक जी, पर बोलिए पहले कि हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा, गलत थे, नहीं आप, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, रोहन जी जल्दी से मैं जवाब दे दूं, मुझे आज मैं जवाब के पास भी जाना है। आपने देखिए, आप बिल्कुल क्विक जवाब देखिए, सत्य और अर्ध सत्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है अभी शहजाद भाई ने बता दिया। आपने जो मैनिफेस्टो कहा, आप भी शायद हमारी पार्टी में कभी जुड़े थे, आप भी उसमें ही थे, कभी भी कांग्रेस पार्टी आधी बात नहीं करती। एपीएमसी को किसानों के पास लाने की बात हुई थी 10 से 15 किलोमीटर दायरे में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मैनिफेस्टो ब्रेक के बाद निकालिए, मैं मैनिफेस्टो निकालता हूं, कोट करके बता दूं, और अगर मेरी बात सही ना, मैं कोट करता हूं, देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास है, अभी बता रहा हूं, मेरे पास अभी है दीपक जी, अभी कर लीजिए के साथ दीपक जी, अभी कर लेते हैं, मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है। नहीं, मेरे पास मैनिफेस्टो पड़ा है दीपक जी, अभी कर लेते हैं। दीपक जी, मैं मैनिफेस्टो का पॉइंट पढ़कर बता रहा हूं, बिल्कुल कर लेते हैं दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़कर एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं दीपक जी, आप अंग्रेजी भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, कांग्रेस will repeal APMC and make trade in agricultural produce including exports and interstate trade free from restriction। ये देखिए, जूम कीजिए कैमरा पर्सन, ये जूम कीजिए, ये मैनिफेस्टो आगे पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 APMCs will be brought closer to the farmers। अरे पॉइंट नंबर 4 क्या, ये 11th पॉइंट पर है, पेज नंबर 7 पर, ये पेज नंबर 7 पर 2019 का मैनिफेस्टो में पढ़ रहा हूं, मैं अभी ऊपर ये पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने मैनिफेस्टो, ये 2019 का पेज 7.11 पॉइंट लिखिए, आप पॉइंट पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिए, पॉइंट, उसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर देखिए, लिखा है कि वी विल, आप करिए पेज नंबर 7.11 2019 मैनिफेस्टो पढ़िए। ओपन कर लेता हूं शहजाद भाई, 1 मिनट। आप कौन सा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं? 2019 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2019 का कैप्टन अमरिंदर 2019 का पेज 711 आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, क्या 3 कृषि कानून लाना केंद्र सरकार का एक हिस्टोरिकल ब्लंडर मानेंगे आप 7 सालों में सबसे बड़ा? नहीं दीपक, एक बात तो मैं देखिए, आप मैं तमाम चैनलों पे इस बात के बहुत खुल के कह चुका हूं कि दरअसल 3 कानून जो है वो एक तरीके से सरकार को लाना ही था और लाना ही चाहिए। मैंने इन 3 कानूनों का खुल के समर्थन किया है, आज नहीं, जब से कानून आया तब से मैंने समर्थन किया, और इस बात को मैंने कभी छुपाया भी नहीं। लेकिन 2-3 चीजें इस पूरे मामले में है। पहली बात यह है कि इस कानून को लाने के पहले जब आप अध्यादेश लेकर आए थे तब क्या अर्जेंसी थी, और जब आप संसद के अंदर लेकर आए तो क्या अर्जेंसी थी। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर आप कोई कानून किसी के लिए लेकर आ रहे हैं, उस पर अगर आप राय मशविरा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो ये दिक्कत आनी ही थी। इसलिए दिक्कत आई। और अब क्यों दिक्कत आई? अब इसलिए दिक्कत आई है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आंदोलन पे किसान बैठा हुआ है या आंदोलन पे कोई लोग बैठे हुए हैं और उनसे किसी तरीके के थर्ड पार्टी के माध्यम से या फोर्थ पार्टी के माध्यम से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की गई है, जिससे कि एक मोडालिटी तय हो जाती है, एक मेथड तय होता है, एक तरीका तय होता है कि भाई हम आपके लिए ये 3 कानून, आपकी डिमांड है, हम उसको वापस ले रहे हैं, अब आप बताइए आप अपना आंदोलन कब वापस ले लें। तो ये मोलचाल होता है, बार्गेनिंग होती दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने सीधे कह दिया कि भाई हम 3 कानूनों को वापस लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अब ये किसानों को कौन इंश्योर कराएगा कि भाई आप वापस जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अगर आप अन्ना के आंदोलन को देखिए तो दोनों तरफ से बातचीत हुई, यह तय हुआ कि हम आपकी बातों को इतना मान रहे हैं, आप हमारी बातों को इतना मानिए और आप अपना आंदोलन वापस ले लिए। जंतर मंतर पे यही बात हुई, कमेटी बनी, वापस चले गए। रामलीला मैदान पे यही बात हुई, संसद की तरफ से प्रस्ताव आया, उन्होंने स्वीकार किया, बातचीत का रास्ता था। यहां पे एक तरफा कानून लेकर आए, एक तरफा कानून वापस लिया, एक तरफा ना तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया, तो ये बात तो होनी है। ठीक है, क्या सब कुछ एक तरफा रहा शहजाद? दीपक जी ठीक है, रोहन और शहजाद इस लास्ट इश्यू को निपटाएंगे, क्लोज करेंगे। दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिल्कुल मैं खत्म करूं देश की बहस में। देखिए, बिल्कुल मेरा पॉइंट बोलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 12, we will establish farmers market with adequate infrastructure and support in large villages and small towns to enable farmers to bring produce and free market the same।
आप क्या झूठ बोल रहे हैं यार? आप भी थे इस पार्टी में, इतना तो झूठ मत बोलिए। ये कांग्रेस की कभी विचारधारा नहीं रही शहजाद भाई झूठ बोलना। पॉइंट नंबर 12 भी अब मैं अपनी पढ़िए, बात इतना रख झूठ सकता हूं, मत बोलिए। और दीपक जी। एटलीस्ट आप जानते हैं कि मैं भी दीपक जी, स्टडी मैं करके अपनी आता बात हूं। रख सकता हूं। दिस इज नॉट शहजाद डन, जी, दिस इज शहजाद नॉट जी, डन। मैं और अपनी बात प्राइजेस रख का रोहन भाई, point शहजाद number जवाब दे one, दे, आप शहजाद जवाब दे दे। अब दीपक जी शहजाद देखिए, मैंने आपकी इनको बात को मौका दिया, आप रिबटल मेरी करना बात आ चाहते हैं। जाने दीजिए, आप मेरी बात आ जाने दीजिए, मैंने उनको मौका दिया। दीपक जी, हाँ दीपक जी 11वें पॉइंट में कहते हैं एपीएमसी हटा देंगे, फिर बोलते हैं 12वें में कि हम मार्केट क्रिएट करेंगे। एनीवेज, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसमें जाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा चर्चा नहीं की। इसका अरे meaning शरद क्या पवार है? साहब ने लेटर लिख नहीं, क्यों नहीं के जाना कहा चाहते? आप जाइए ना। एपीएमसी मॉडिफाई करो। ये इनके सरकार के जमाने में 2010 की हुड्डा कमेटी रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो। छोड़ दीजिए, एक सेकंड सर, प्लीज माफ, प्लीज सर। रोहन जी, आप क्यों बौखलाए हुए हैं? किसान आपके साथ नहीं आने वाले, आप चाहे जो कर ले, किसान आपके साथ नहीं आने वाले। अब देखिए एक चीज, लास्ट चीज दिखा रहा हूं दीपक जी, देखिए लास्ट चीज, देखिए लास्ट चीज दिखा रहा हूं दीपक जी, प्लीज दीपक जी देखिए, बौखलाहट में ये बोलने नहीं दे रहे, परंतु ये जब अध्यादेश आए थे, जब ये अध्यादेश आए थे तब दीपक भाई उनको बोलिए माफी मांगे। आज 12 नंबर मैंने पॉइंट तो पे किसी के ऊपर क्लियर नहीं बोला। कहा गया है मैंने तो कि किसी हम के ऊपर मार्केट नहीं को बोला। किसानों के आज पास एक वापस सेकंड, लेके दीपक जी। जाएंगे। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे 12 अच्छा, नंबर जी, पॉइंट शहजाद, नहीं, आपके शहजाद बहुत अपनी सारे बात पॉइंट करें। है। आप शहजाद स्टैंडिंग अपनी बात कमेटी की करें। रिपोर्ट कम से कम एग्रीकल्चर झूठ की मत पढ़ बोलिए, लीजिए, हुड्डा कमेटी प्लीज रिपोर्ट मत पढ़ बोलिए। लीजिए, अरे बताइए ना, सारे point हुड्डा discuss कमेटी करने को रिपोर्ट तैयार पढ़ हूं लीजिए मैं। रोहन जी, आप पूरा पॉइंट उसमें से discuss भी करूंगा, निकालिएगा। उसमें कहा अब है, सुनिए, ये स्पेशल मैं डिबेट केवल रख देंगे इतना इसका। देखिए, आप दोनों की देखिए दीपक जी स्पेशल क्या डिबेट चल रहा है, रखिए, इतने रोहन भाई, सम्मानित प्रवक्ता हमको एक बहस दूसरे के करने में ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक स्पेशल डिबेट रख देंगे। शहजाद कंक्लूडिंग अलग डिबेट करेंगे। कक्का जी डिबेट में बैठे, रोहन जी कम से कम, हाँ देखिए कम से कम कक्का जी का सम्मान कीजिए। कक्का जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ आज पैनल झूठ पे मत बैठे बोलिए हैं। आप। देखिए कक्का जी को भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जब भूलका, ये आपने सम्मान अध्यादेश आए किया थे, होता तो 600 टिकैत साहब का किसानों की हिंदुस्तान जान नहीं अखबार जाती। में बयान छपा है कि आपने हम तो सम्मान स्वागत किया होता करते तो किसान को हैं, एक साथ वर्षों झगड़ना की नहीं मांग पड़ता। पूरी हुई है, ये वर्षों की मांग पूरी हुई है। बाबा टिकैत की उन्होंने बयान दिया था, ये हिंदुस्तान अखबार में छपा है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, वो राकेश टिकैत जी बताए, परंतु मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हाथ जोड़कर कक्का जी, अब एक साथ कि कक्का पुराना हो जी गया, आज नई आपको बात मैंने कीजिए। समझाने के आपकी बड़ा सरकार प्रयत्न चली किया है। जाएगी। हो सकता है अब कि आपकी मेरी कुछ बातें सरकार आपको चली शायद सही लगी जाएगी, होंगी, तब और आपको अच्छा अगर होगा। सही लगी होंगी तो 100% किसानों की चिंता करते हैं। आइए बोलना बंद एमएसपी पर कीजिए, एक प्रभावी झूठ बोलना बंद एक कीजिए। स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं आपसे झूठ हाथ बोलना जोड़कर बंद कीजिए। विनती करता हूं विनम्रता से। पार्टी बदलने से ठीक है, मैं अपना यहीं वो पर मत रुकूंगा बदलिए रोहन जी। शहजाद। आज मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है